The Bihar elections are just a few months away, so we thought to have several chats on Bihar's leaders, Bihar's politics, etc., etc. To answer the questions that I have a chat with me. We have Manish Kumar. Manish has been covering Bihar for 30 years, going from town to town, village to village. He knows all the leaders. They talk to him all the time. Sometimes they regret what they've said, but that's too bad. That's their problem. So today we'll start with a relatively new star on the Bihar political horizon, but a well-known election manager, Prashant Kishore. I mean, all that I know about him is that he helped Mr. Modi in 2013 in the Gujarat Assembly elections, then 2014 in the Lok Sabha. Then he's been helping all kinds of other leaders, YSRP, Mamta, DMK. But now he's launched a party on his own. By the way, he was also deputy leader of Janata Dal United in Nitish Kumar camp. Now he's all on his own. What's happening? दोराब, जैसा कि आपने कहा है कि दिल्ली में है और दिल्ली में हर आदमी एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है, वो चाहे ऑटो वाला हो या आप किसी नेता से मिले या किसी पत्रकार से मिले, कि बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है और आखिरकार कौन जीतेगा। सही बात है, प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेके आए हैं और करीब 30 साल के बाद, अगर 1995 में जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई थी तो वो चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन नीतीश कुमार एक जाने पहचाने खिलाड़ी थे। उस समय वो लोकसभा में सांसद भी थे और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों के मेडन अपीयरेंस जो कहते हैं पार्टी बनाने के बाद, डिफरेंस ये है कि नीतीश कुमार जब 1995 में आए थे तो उन्होंने जेएमएम और सीपीआईएमएल के साथ में कोलिशन किया था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, उन्हें मात्र 7 सीटें मिली थी। लेकिन प्रशांत किशोर उनकी तुलना में अभी तक उनके पास कोई कोलिशन पार्टनर नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। लेकिन उनका जो जमीन पर अगर आप देखेंगे, वो बिहार की राजनीति में पहले एक नेता हैं जो पिछले 2 साल से अधिक समय से गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं दौरा कि जो वो जनसभाएं करते हैं, उन जनसभाओं का जो कंपोजिशन होता है, जो भीड़ होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है और उनका जो भाषण होता है, जो कहते हैं ना, प्रचार अच्छा है, उनका प्रसार अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग उनको सुनने आ रहे हैं, क्या वो उनको वोट देंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है और जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश की जनता और ख़ास के बिहार की जनता जो है, वो अपना माइंड उतना जल्दी खोलती नहीं है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में प्रशांत आखिर बिहार की जनता को क्या प्रॉमिस करते हैं। But you said he has visited every constituency. There are 243 of them in Bihar. Now, if you're visiting them all, setting up meetings, I mean, it costs something called money. Where's the money coming from? देखिए, प्रशांत का जो नरेंद्र मोदी से उन्होंने जो कुछ भी गुर सीखा होगा या जहां भी उन्होंने जिसके साथ भी काम किया, वो जो पूरा कैंपेन होता था वो काफ़ी रिसोर्स ड्रिवन कैंपेन होता था, जिसमें आप पब्लिसिटी पे काफ़ी पैसे खर्च करते थे, होर्डिंग्स पे आप काफ़ी पैसे खर्च करते थे। तो प्रशांत को ये सारा कुछ मालूम है, उनको इकोनॉमिक्स ऑफ इलेक्शन का उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है और शायद लगता है कि उन्होंने एक होमवर्क भी किया हुआ है और उनके पास में एक बेस है, जो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने जो कमाया है वो मैं अपने खर्च कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि उनका कहना है कि अगर जब वोट आपके पास आता है, यानी कि लोग जब आते हैं, तब नोट भी आता है। इससे एक और जुड़ा बात यह है कि दोराब, अगर आप देखेंगे बिहार में अभी चुनाव को 3-4 महीने बाकी हैं, लेकिन वो एकमात्र नेता हैं जो कहते हैं कि मैं आऊँगा और शराबबंदी खत्म कर दूंगा। बिहार एक शराब का बड़ा मार्केट है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा आबादी बिहार की है, तो ऑब्वियसली अगर आप शराबबंदी ख़त्म कर देंगे, शराब बिकने लगेगा, तो एक बड़ा मार्केट होगा, उसकी इकनॉमी जो है करीब 4-5 हज़ार करोड़ की होगी। तो जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए प्रशांत एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि उनके साथ वो उनको बैक करते हैं। To make 2 points. One is that Tejaswi also said that, and secondly, what about the women? The women are going to be upset if prohibition is removed. They wanted prohibition. So will it not cost him votes of women? इसका 2 पहलू है। एक जो विमेन है, जो हम कहते हैं विमेन जो वोटर हैं, निश्चित रूप से बिहार में मेल से ज़्यादा फीमेल का वोटिंग पार्टिसिपेशन होता है। उसका एक कारण ये भी है कि मेल का माइग्रेशन बहुत ही ज़्यादा है।
लेकिन बिहार में जो शराबबंदी है, आपको कोई महिला नहीं मिलेगी, हर महिला ये कहेंगी कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आप पूछेंगे कि क्या ये इफ़ेक्टिव है, तो उनका जवाब होगा नहीं, क्योंकि शराब पीने वाले को शराब मिल रहा है, वो पी भी रहे हैं। दूसरी बात है तेजस्वी, तो तेजस्वी यादव को भी मालूम है, सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो भी अगर आएंगे सरकार में तो वो भी शराबबंदी खत्म करेंगे। लेकिन अगर आप तेजस्वी और प्रशांत किशोर में एक कॉमन चीज़ देखेंगे कि जो वो कहते हैं कि हम अगर आएंगे तो महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, तो अगर आप महिलाओं के खाते में अगर जो काम नहीं करती उनके खाते में 2500 रुपये डालेंगे और अगर शराबबंदी खत्म कर देते हैं, तो ये एक तरह से नेट उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होता है। Prashant Kishore must have some kind of a target in his mind as to who is targeting. He is obviously a Brahmin. So is he going to hit the BJP, JDU lot more than the others, you think? देखिए, निश्चित रूप से बिहार की राजनीति या देश के अन्य राज्यों की भी राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है वो है कास्ट की आपकी आइडेंटिटी। निश्चित रूप से प्रशांत ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ब्राह्मणों के अंदर उनको लेके एक काफ़ी सहानुभूति है, लेकिन ब्राह्मण एक ऐसा कास्ट है जिसने बिहार के 40 साल के शुरू के 40 सालों में कई सारे ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए। लेकिन ये निर्भर इस बात पे करता है कि प्रशांत आखिरकार जो अंत तक जब चुनाव की घोषणा होगी उस समय तक किस तरीके का कोलिशन वो बनाते हैं, यानी कि उनका अलायंस पार्टनर कैसा होता है। और जो कोई भी जाति के लोग हैं वो आपको, अगर आप जीतने वाले होते हैं, विनेबिलिटी होती है, वो उनका सबसे बड़ा आधार होता है वोटिंग का। और ये निर्भर करेगा कि अगले 2 महीने के अंदर प्रशांत की कैंपेनिंग किस प्रकार की होती है, क्या वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है, जो भी वोट प्रशांत के खाते में आएगा वो बीजेपी, खासकर बीजेपी के ही खाते से माइनस होगा और उसका नुकसान जेडीयू को भी उठाना पड़ेगा। But you know, he is compared to the other blocks, the other people, resource constrained. So will he concentrate only in certain areas? Will he tie up with something? What is the political scene like? देखिए, प्रशांत को मालूम है कि 243 सीटों पर उम्मीदवार तो खड़ा करेंगे, लेकिन जो उनका रिसोर्स होगा वो निश्चित रूप से उन्हीं सीटों पर ज़्यादा फोकस्ड होगा जहां पर जीतने की उम्मीद जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन ये अभी भी कुछ थोड़ी सा किंतु परंतु अभी भी है, क्योंकि ये अभी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आखिरकार चुनाव किस करवट बदलता है। आखिर प्रशांत के साथ जो एक बड़ी बात चल रही है कि चिराग पासवान देर या सवेर उनके साथ आ सकते हैं। अगर प्रशांत अकेले चुनाव में गए तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि उनकी जो सीटों की संख्या होगी, वोटों का प्रतिशत डबल डिजिट में हो सकता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा लड़ेंगे, लेकिन जीतने की जो विनेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा, स्ट्राइक रेट उनका उतना अच्छा नहीं होगा। You've spoken to him often. Is he in for the long game and this is only the beginning, or does he expect to make waves this time itself? देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत को मालूम है, प्रशांत कहते भी हैं कि एज उनके साइड में है, वो 47 साल के हैं। तो बिहार की राजनीति में चूंकि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं वो अभी थोड़ा उनका डाउनस्लाइड जर्नी उनका स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए उनको लगता है कि उनके पास चांसेस हैं, खासकर तेजस्वी के सामने खड़ा होने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में जो बिहार का बीजेपी है उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। Thank you, Manish. That was really insightful. I learnt a lot. I'm sure the viewers also will. Thanks very much. Until next time. डिकोडर पर हमारी चर्चा ये जारी रहेगी। आने वाले दिनों में हम और भी जो दूसरे बिहार के की पर्सनालिटीज़ हैं, की पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में ये चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।